खुदा के कलाम की ओर चलेंगे। एक बहुत ही ऐसा संदेश हमने लिया है कि सभी की समझ में आएगा। बहुत ही साधारण, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए सभी की समझ में आएगा। आइए प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय। प्रभु के सम्मान के लिए हम सब खड़े होंगे। व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय और उसका 11 वचन को पढ़ेंगे। 11 वचन, केवल 11। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। खुदा के वचन के पढ़े और सुने जाने पर सब पर आशीष हो। आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी लोग। आप लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? खुदा का शुक्र हो। ताली बजाएंगे खुदा के लिए। खुशी की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम को लेते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि खुदा यहां मौजूद है। क्या आप भी विश्वास करते हैं? हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, आज हम बात करेंगे उकाब की। ये जो काल है बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। ये काल उकाब का काल है। कितने लोगों को मालूम है? ये काल उकाब का काल है, और उकाब का काल अंतिम काल है। हालेलुया। और उकाब को लेकर खुदा ने अपने नबियों को उकाब से जोड़ा है। उकाब बहुत दूर तक देख सकता है। केवल उकाब का बच्चा बहुत दूर तक देख सकता है, और कोई चिड़िया नहीं देख सकती। वो आकाश की, उकाब आकाश का राजा है। हालेलुया। और वो बहुत दूर तक देखता है। और खुदा ने अपने भविष्यवक्ताओं को उकाब से जोड़ा है। और इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता क्या कहता है पता है? सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी। वो पहले से ही देख रहा था। हालेलुया। क्योंकि वो उकाब का बच्चा है। हालेलुया। यीशु मसीह महान उकाब है, और यहां पर बैठे हुए सारे के सारे उकाब उसके बच्चे हैं। उसके बच्चे हैं। हालेलुया। उकाब बहुत दूर तक देखता है। सैकड़ों वर्ष पहले ही बता दिया। और उकाब बहुत ऊंचा भी देखता है। हालेलुया। उकाब बहुत ऊंचा देखता है, और कोई समय नहीं था इतनी ऊंचाई पर और इतनी दूर तक कोई देख सके। लेकिन यह समय ऐसा है, यह समय है ऐसा कि इस समय पर बहुत दूर
दूर तक देखा जा रहा है और बहुत ऊंचाई तक देखा जा रहा है। हालेलुया। और इसलिए लोगों को संदेश समझ में नहीं आते, क्योंकि वो ऊपर से निकल जाते हैं। क्योंकि वो जो बातें खुलनी थी, जो भेद खुलने थे, उसका एक समय था और वो समय उकाब का काल था। हालेलुया। और इसलिए वो बातें समझ में नहीं आती। खुदा के कलाम में लिखा है, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। और यहां कुछ बालक मौजूद हैं जो संदेश को समझते हैं। हालेलुया। इस यहां के लोग जानते हैं कि 7 तारे 7 दूत हैं जो प्रकाशित वाक्य में लिखे हैं। आखिरी दूत आकर चला भी गया, लेकिन लोगों को नहीं मालूम। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, ये समय उकाब का समय है। उकाब बहुत दूर तक और बहुत ऊंचाई तक देख सकता है। बहुत कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा, ध्यान दें। जब उकाब मां अपने बच्चों को जन्म देने वाली होती है, तब वो बहुत ऊंचे पर घोंसला बनाती है। कहां बनाती है? बहुत ऊंचे पर बनाती है। कोई भी पक्षी वहां पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। बहुत ऊंचाई पर, कोई भी नुकसान नहीं। और यीशु मसीह भी एक चट्टान की बात करता है। एक चट्टान की बात करता है। लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, पूछता है चेलों से। कुछ एलिया, कोई कुछ, कोई भविष्यवक्ता, कोई कुछ कहते हैं। तुम क्या कहते हो? पतरस ने कहा, तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। हालेलुया। बहुत ऊंचाई तक देख रहा था पतरस, क्योंकि यह भेद जिसके ऊपर खुदा प्रकट करना चाहता है वही जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। लोगों के विचार अलग अलग थे, प्रकाशन अलग अलग थे, लेकिन सही कौन था? सारे के सारों में कौन सही था? केवल पतरस। हालेलुया। और तब यीशु मसीह ने कहा, पतरस तू पत्थर है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। और मेरी बहन मेरे भाई, जब उकाब अपने बच्चों को जन्म देने वाला होता है, तब ऊंचाई पर और जब बच्चे उसके होते हैं घोंसले में, और तब उसको खाना, उकाब मां खाना लेकर आती है उसके लिए। और खाना लाती क्या है? जो गिद्ध खाता है वो नहीं लाती। हालेलुया। वो ताजा मांस लेकर आती है, वो ताजा खून पिलाती है। हालेलुया। क्योंकि वो उकाब के बच्चे आकाश के बच्चे हैं। हालेलुया। ये पहला जंतु जमीन पर रहता है, दूसरा भी जमीन पर रहता है, तीसरा भी जमीन पर रहता है, लेकिन चौथा उड़ता है आकाश में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरी बहन मेरे भाई, वो लाता है अपने बच्चों के लिए। समय कम है मेरे पास, कुछ चीजें थी मैं दिखाने के लिए। खैर कोई बात नहीं है भाई, थोड़ा सा दिखाएंगे। वो इंग्लिश वाला लगा ना, सिमोन इंग्लिश वाला, बस जरा सा एक शॉट दिखाना। हालेलुया।
उकाब मां अपने बच्चों के लिए ताजा मांस एक जानवर को ले आती है और वो उसे खून पिलाती है, मांस खिलाती है। और यीशु मसीह कहता है वो तो चलो खून पिलाती है, मांस खिलाती है, लेकिन ये उकाब महान जो यीशु मसीह है, ये अपने छोटे छोटे उकाबों को क्या खिलाता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है। हालेलुया। क्योंकि लहू और मांस और लहू यीशु मसीह बासा नहीं होता, वो ताजी होता है। हालेलुया। और ताजी मन्ना इस काल में हमारे पास साथ में दूध के द्वारा आता है, जो प्रकाशित बाग 10:7 में लिखा है। दूध आकर चला भी गया लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। प्रकाशित बाग 10 पहला पद पूरा हो गया, लोगों को मालूम नहीं है। फिर मैंने एक बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। यह घटना पूरी हो चुकी लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। मेरी बहन मेरे भाई, ये ताजा मांस है, ये ताजा मन्ना है जो इस काल में अपनी दुल्हन के लिए यीशु मसीह लेकर आया है। सारी बातें पूरी होंगी, बाइबल कहती है। दानियल 12:4 में लिखा है कि सारी बातें जो भेद है, जो पुस्तक बंद है, ये अंतिम समय में खुलेगी। अंतिम समय में पुस्तक का खुलना, सारे भेदों का खुलना। रैप्चर द्वार पर खड़ा हुआ है, फिर ये भेद कब खुलेंगे? अब नहीं खुलेंगे तो, क्योंकि 7वां काल है, इसी काल में रैप्चर होना है, इसके बाद कोई काल नहीं है। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, यीशु मसीह कहते हैं कोई मेरा लहू और मेरा लहू नहीं पीता और मेरा मांस नहीं खाता, उसमें जीवन नहीं है। और यह उकाब भी ऐसा ही करता है। मेरी बहन मेरे भाई, जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं और तब उकाब मां अपने बच्चों के सामने बार बार जाती है और क्या करती है? वो चिल्लाती है। आखिर चिल्लाती क्यों है? वो इसलिए चिल्लाती है कि मेरे बच्चे मेरी आवाज को पहचान लें। मेरे बच्चे मेरी आवाज को पहचाने, क्योंकि वो उकाब मां को मालूम है कि बहुत सी आवाजें जंगल में और भी हैं। हालेलुया। इसलिए वो चिल्लाती है, बच्चों के सामने आती है और ची ची करती है। हालेलुया। और बच्चे उसकी आवाज को सुनते हैं। वो जानती है और कहती है मेरी आवाज को पहचान ले और गिद्ध की आवाज को भी ध्यान रखना। हालेलुया। और इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, उकाब मां अपने बच्चों को अपनी आवाज की पहचान कराती है, उसके सामने चिल्लाती है। आप सुन रहे हैं मेरी बहन मेरे भाई? लेकिन हमारा खुदाबंद क्या कहता है? खुदाबंद कहता है मेरी भेड़ मेरे वचन को पहचानती है। हालेलुया। मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है। यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा है मेरी भेड़ मेरे वचन को पहचानती है, बेपराए के पीछे नहीं जाएंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आवाज मेरी मां की है। बाइबल कहती है वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी। उनको मालूम है कि ये आवाज मेरी मां की नहीं है, ये आवाज मेरी मां की नहीं है, ये आवाज तो किसी और की है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरे वचन को पहचानती हैं और मेरी भेड़ें मेरे वचन को सुनती हैं। हालेलुया। वो किसी भी इंसान की शिक्षा को नहीं सुनती हैं, चाहे
में कोई क्यों ना हो, वे सिर्फ खुदा के कलाम को जानती है। मेरी बहन मेरे भाई, खुदा के कलाम को छोड़ कुछ भी दुल्हन के पास नहीं है। दुल्हन की तैयारी वचन से होनी है। हालेलुया। बहुत कुछ लूट लिया गया था, बाइबल कहती है कि अंत में तेरे लूट को वापस करूंगा। हालेलुया। और मैं सोचता हूं कि बहुत से माला माल हो भी चुके हैं यहां पर आत्मिक रीति से। मेरी बहन मेरे भाई, और फिर क्या होता है, वो उकाब मां अपनी आवाज को जब परिचित करा देती है, उसके बाद वो बड़े बड़े पंखों को अपने बच्चों के सामने हिलाती है। हालेलुया। बच्चे छोटे छोटे होते हैं और बढ़ रहे होते हैं दिन ब दिन, और वो मां अपने पंखों को, विशाल पंखों को उनके सामने हिलाना शुरू करती है, और वो ये बताना शुरू करती है, मेरे बच्चों अपनी मां को पहचानो कि ये मां तुम्हारी कितनी शक्तिशाली है। इसके पंखों को देखो, ये कितने विशाल है। हालेलुया। उकाब के पंख बहुत विशाल हुआ करते हैं। जिक्र तो ऐसा भी किया जाता है कि कम से कम 14 फुट तक उकाब हुआ करता है, उसके पंखों से अगर नापेंगे आप तो। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, मां अपने बच्चों के सामने बड़े बड़े पंख फैलाती है और बच्चों का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है। मेरे विशाल पंखों को देखो, इसमें कितनी ताकत है। और बच्चे अपनी मां पर पूरा भरोसा करना शुरू करते हैं, और वो समझाती है कि एक समय आ रहा है, तुमको उड़ना पड़ेगा। हालेलुया। तुमको उड़ना है, इसमें बैठे नहीं रहना, लेकिन मुझ पर विश्वास करना। मेरे विशाल पंखों को देखो। मेरी बहन मेरे भाई, ये 2 पंख हैं क्या? मेरी बहन मेरे भाई, उकाब के 2 पंख हैं, और हमारे पास भी एक पुराना नियम है तो एक नया नियम है। ये 2 पंख मुझे और आपको मिले हैं। एक पुराना नियम है, और मां अपने बच्चों से कहती है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और खुदा अपने लोगों से कहता है, पता है क्या कहता है? पुराना नियम कहता है कि खुदा वो जो महान उकाब है, मिस्र की गुलामी में से जब 20 लाख लोग निकले और भी तमाम बच्चे स्त्रियां थी, उन सबको वो महान उकाब अपने पंखों पर बिठाकर सबको पार लेकर आया था। हालेलुया। ये महान उकाब लाखों को लेकर आया और लाल सागर को पार किया, और वो तुम्हें भी अनंत जीवन देने जा रहा है। वो तुम्हें लेने आ रहा है। हालेलुया। वो उकाब महान पंखों पर, एक आयत को पढ़ेंगे मेरे साथ, निकालिए निर्गमन उसका 19 अध्याय। कुछ आयतों को तो पढ़ी दें कम से कम। निर्गमन उसका 19 अध्याय, उसका 4 और 5 पद जल्दी से पढ़िए। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निर्धन ठहरोगे। हालेलुया। लेकिन वाचा को मानोगे तब, खुदा की नहीं सुनोगे तो आप निर्धन नहीं हैं। मनुष्य की बातों पर ध्यान लगाओगे तो खुदाबंद के साथ आपका कोई नाता नहीं है। यीशु मसीह ने मनुष्य की शिक्षाओं को जब वो था तब भी खंडन किया था, और वो अब भी करेगा। ये लोग व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं,
और ये आज भरा पड़ा है सारी दुनिया के अंदर। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं कुछ भी यहां पर नहीं बता रहा हूं आपको, सिर्फ इशारे कर रहा हूं आपको। अगर जानना समझना हो तो मेरे साथ संगति करें। मेरी बहन, मेरे भाई, वो उकाब माता अपने बच्चों को विशाल पंखों को दिखाती है, और वो पुराना नियम कहता है कि मैं ही अपने पंखों पर 20 लाख इस्राएलियों को मैंने पार कराया था। और वो पुराना नियम यह भी कहता है, मेरी बहन, मेरे भाई, कि एलिया ने आकाश को बंद किया था, वो मैं ही था। हालेलुया। यह पुराने नियम में लिखा है। सदर्क, मेशक, अबेदनगो 3 थे, लेकिन चौथा भी कोई वहां मौजूद था। हालेलुया। पुराना नियम एक पंख ये कहता है कि चौथा भट्टे के अंदर कोई था तो मैं ही था। हालेलुया। आपको मालूम है, एक रथ आया था, ऊपर से आया था, घोड़े भी आए थे, कोई उड़कर गया था। हालेलुया। वो यहोवा ही था जो ले गया था, वो यहोवा ही था जो ले गया था। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो सच्चाई तो जाननी पड़ेगी मेरी बहन, मेरे भाई, सच्चाई तो जाननी पड़ेगी। धन है वो धर्म के भूखे और प्यासे है क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। बहुत कुछ बिगड़ चुका है, सारा सिस्टम गड़बड़ा गया है। जी हां मेरे बहन भाई, सारा सिस्टम गड़बड़ा गया है। और मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको समझाना चाहता हूं। उसके बाद उकाब मां अपने बच्चों के पास आती है और वो कहती है कि अब उड़ने का समय हो गया है, अब इस घोंसले से निकलने का समय हो गया है। लेकिन बच्चे जाना नहीं चाहते। क्यों? बच्चे जाना नहीं चाहते क्योंकि कारण यह है, घोंसला बहुत गुदगुदा है, बहुत डल्लप वाला है, बहुत गुदगुदा है। उसमें रहते रहते उनकी आदत ऐसी पड़ गई है, बोले मां हम यहीं पर ठीक हैं। मसीही लोगों को इतने आराम की आदत पड़ चुकी है कि ना तो वो खुदा के भवन जाना चाहते हैं और ना ही वो बाइबल पढ़ना चाहते हैं, ना ही वो प्रार्थना करना चाहते हैं। लेकिन आपको मालूम है ये यशायाह नबी की पुस्तक में क्या लिखा है? मेरी बहन, मेरे भाई, वो 2 पंखों से उड़ रहे थे, ये लिखा है। और वो उड़ना क्या है? मैं ढांपने को और उसको नहीं, केवल उड़ने वाली बात कर रहा हूं। ये उड़ना एक विश्वासी का निरंतर प्रार्थना का जीवन है। ये निरंतर दुआ में आना, बाइबल पढ़ना, ये एक विश्वासी का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पैरों को ढांपे थे और 2 से उड़ रहे थे। यह जीवन है, यह जीवन मसीही लोगों का जीवन है। लेकिन जीवन ठंडा पड़ा है क्योंकि आराम बहुत है, आराम बहुत दिया गया, आराम के साधन बहुत है लोगों के पास, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम में आराम बहुत है, पैसा भी है, घर भी है, रहने की जगह है, नौकरियां हैं, सब कुछ है। और इसलिए सच्चाई समझ में नहीं आती लोगों के। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, उस गद्देदार घोंसले को छोड़ना नहीं चाहते, अच्छा लगता है उसमें। और उसके बाद मां क्या करती है, क्योंकि जो चुने हुए हैं, जो उकाब हैं, उसे निकालना है मेरी बहन भाई, उन्हें तो वो निकाल कर ही रहेगा। वो क्या करता है, उस घोंसले में से वो गद्दा रुआंदार जो घोंसला होता है उसमें से नोचना शुरू कर देती है। और तब बच्चों को जो लकड़ी है वो छिदना शुरू हो जाती है, कभी इधर से कभी इधर पंजे से। उनके अब ठीक है। हालेलुया। और फिर वो कहती है कि अब तुमको उड़ना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है,
मैं अब उड़ने वाली हूं, तुम मेरे पंखों पर बैठ जाओ। हालेलुया, तुम्हें मेरे पंखों पर बैठना है। बच्चे डर रहे हैं कि कैसे होगा, विशाल गहराई है, लेकिन मां पहले ही इतना विश्वास दे चुकी है। वो कह चुकी है कि उसने क्या क्या किया था। हालेलुया, उसने क्या क्या किया था वो पहले ही समझा चुकी है। और वो मां उठती है और बच्चे, इसी आयत को तो पढ़वाया था, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। ये गीत भी हम बखूबी बहुत अच्छी तरीके से गाते हैं। हालेलुया, मेरी बहन मेरे भाई, वो उकाब मां उड़ती है और अपने बच्चों को अपने पंखों पर बिठा लेती है और सारी जगहों पर सैर कराती है। और एक समय ऐसा आता है, वो कहती है कि अब मैं तुम्हें गिराने जा रही हूं। बहुत ऊंचाई पर जाकर वो अपने बच्चों को पंख नीचे कर देती है। ऊंचाई पर ले जाकर बच्चे नीचे आ जाते हैं और बच्चे भी उल्टा सीधा फड़फड़ा रहे पे, बच्चे भी फड़फड़ा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कहती है कि कमजोर हो विश्वास में तो कोई बात नहीं है। अरे हालेलुया बोलना शुरू करो, यीशु मसीह की जय जयकार शुरू करो, आगे सब वो देखेगा। हालेलुया, मेरी बहन मेरे भाई, वो बच्चों को नीचे ढकेल देती है और जब वो देखती है कि मेरा बच्चा ये वाला गिरने वाला है, वो ऊपर से नीचे आती है और अपने बच्चों को अपने पंखों पर फिर से ले लेती है। हालेलुया, इतना प्यार वो करती है, वो आपसे सबसे प्यार करती है। उसके प्यार का हमने मजाक बना के रख दिया है। आज जरूरत है कि हम उससे मोहब्बत करें, आज हमें यीशु मसीह से प्यार करें, उसको समझें, उसको जानें। हालेलुया, क्योंकि ना वो दिन होगा, वो ना रात होगी, परंतु शाम के समय उजियाला होगा। और शाम का उजियाला आ चुका है, बहुत से लोगों को मिल चुका है। हालेलुया, मेरी बहन मेरे भाई, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जवानी की उम्र में उकाब के पंख भारी होना शुरू हो जाते हैं, उसकी चोंच भी बढ़ना शुरू हो जाती है। पहले के तरीके से वो खाना नहीं खा पाता, पंख भारी होने की वजह से ज्यादा उड़ नहीं पाता, शिकार अच्छी तरीके से कर नहीं पाता, पंजे नखून भी उसके अजीब तरीके के बड़े और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और ये कमजोरी उसके अंदर आती है। उसके बाद वो क्या करता है? अगर वो कोशिश ना करे तो वो मारा जाएगा। और फिर से वो क्या करता है? बहुत ऊंची चट्टान पर चला जाता है। वो बहुत ऊंची चट्टान पर चला जाता है और अकेला वहां पर अपने पंखों को नोचना शुरू करता है। इधर से नोचता है, उधर से नोचता है, अपने शरीर के पंखों को नोचता है। लेकिन अब चोंच से इधर उधर के तो नोच लेगा, खोपड़ी के कहां से नोचेगा? हालेलुया, खोपड़ी के कहां से नोचे? मेरी बहन मेरे भाई, वो अपनी खोपड़ी को चट्टान से रगड़ता है और इधर उधर मारता है। उसके पंख गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरीके से मेरे बहन भाई, फिर से उसके नए बाल आते हैं और फिर से वो उतनी ही ताकत से आकाश में उड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि कोई होता है वहां पर उसकी मदद और सहायता करने वाला। कहा तो यह भी जाता है, उस चट्टान पर एक उकाब और होता है जो उसकी मदद करता है। हालेलुया, और कोई करे या न करे, यीशु मसीह वहां मौजूद है। वो पक्षियों से भी मोहब्बत करता है। हालेलुया, आकाश के पक्षियों को देखो मेरी बहन मेरे भाई, वो उनको भी प्यार करता है, वो उनको भी खिलाता है। इसी तरीके से एक विश्वासी का जीवन जब ठंडा हो जाता है, दुआ करना भूल जाता है, जीवन नीरस हो जाता है,
और तब, लेकिन ये सब उसे मिलता कैसे है? क्योंकि वो एक चट्टान पर जाता है। कहां जाता है? कहां जाता है? वो चट्टान पर जाता है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर हम कहें तो उकाब की जवानी फिर से रिन्यू हो जाती है, वो फिर से जवान हो जाता है। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु मसीह भी घायल हुआ। यीशु मसीह भी घायल हुआ। उसके कोड़े मारे गए, उस पर थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, वो पूरी तरीके से खराब कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको बताना, समझाना चाहता हूं, सलीब पर उसने जान दे दी मेरे रब के लिए। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार उसने मुझसे आपसे किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह जी उठा तो पूरी ताकत के साथ जी उठा, तो फिर से तैयार था। हालेलुया। यीशु मसीह की जवानी फिर से रिन्यू हुई। वो फिर से उस ताकत को पाया था। एक समय वो था कि वो क्रूस लेकर गिर रहा था, लेकिन एक समय वो था कि वो दीवार में से पार हो रहा था। हालेलुया। एक समय वो था कि वो दीवार से पार हो रहा था। मेरी बहन, मेरे भाई, क्यों? कि यीशु मसीह भी चट्टान पर गया। वो चट्टान क्या है? वो चट्टान खुदा का कलाम है। यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा का हमेशा पालन किया, और वही वो चट्टान थी, यानी कि खुदा का कलाम ही था, जो यीशु मसीह जिस खुदा के कलाम का पालन कर रहे थे, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। और यही था कारण कि यीशु मसीह फिर से पूरी ताकत के साथ, आपको मालूम है कि कब्र खुल गई थी। हालेलुया। और कब्र खुली, सबसे पहला जी उठने वाला यीशु मसीह था। हालेलुया। सबसे पहला यीशु मसीह, उसके बाद उसके लोग। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। पहले यीशु मसीह, महान उकाब, उसके बाद उसके लोग। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, हम देखते हैं कला खुदा के कलाम में, मेरा और आपका जीवन भी, एक आयत को पढ़ेंगे, निकालेंगे मेरे साथ। जरा भी कोई कमी रहेगी तो नहीं उठाए जा रहे, इसलिए कलाम पूरी रीति से, खुदा का कलाम आप पे होना चाहिए। यूहन्ना से क्या कहा? इस पुस्तक को खा जा। और यूहन्ना दुल्हन का दृष्टांत है। हालेलुया। पढ़िए भाई, पढ़िए। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, परंतु सब के सब बदल जाएंगे। हालेलुया। तो बदल जाने का मतलब क्या है? बदल जाने का मतलब है कि एक 80 साल का बुजुर्ग, वो बुजुर्ग नहीं रहेगा। हालेलुया। एक बच्चा जिसने बपतिस्मा लिया है, वो है 15-16 साल का, वो 15-16 साल का नहीं रहेगा। हालेलुया। विश्वासियों के बच्चे स्वर्ग में जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। एक लंगड़ा है, वो लंगड़ा नहीं रहेगा। एक अंधा है, वो अंधा नहीं रहेगा। रैप्चर से पहले एक अगर जिसका हाथ नहीं है, उसका हाथ आएगा। हालेलुया। जिसकी आंखें नहीं है, उसकी आंखें आएगी। क्योंकि आप प्रभु के राज में अंधे नहीं जा रहे, आप लंगड़े नहीं जा रहे, आप लंगड़ा के नहीं जाएंगे। यीशु मसीह को यह पसंद नहीं है। हालेलुया। आपके सफेद बाल है, वो काले होने वाले। अब्राहम और सारा के शरीर भी बदल गए थे। हालेलुया। आपका भी बदलाव होने वाला है, लेकिन होगा तभी जब आप संदेश में बने रहेंगे, जब आप खुदा के वचन का पालन करेंगे। ये तभी होगा मेरी बहन, मेरे भाई, क्योंकि खुदा का कलाम एक चट्टान है। चट्टान पर ही बदलाव होना है मेरे बहन भाई।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक पद और लगाइए इसी का बामन वाला। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब हालेलुया, हम सब बदल जाएंगे। लेकिन बदलाव होगा कैसे? अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, खुदा का कलाम तो अभी पालन हो रहा है, लेकिन पूरी रीति से नहीं हो पा रहा। हालेलुया। लेकिन फिर कैसे हो सकता है? अभी तो छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है उसमें। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, आपको मालूम है कि एक लड़की मर गई थी और उसके घर वाले भी मौजूद थे। उस लड़की जो मर गई थी, यीशु मसीह ने उसको जिंदा कर दिया था और कहा था ये लड़की मरी नहीं परंतु सोती है। हालेलुया। उसने तो कोई विश्वास नहीं किया था। हालेलुया। तो फिर वो चंगी कैसे हुई? लड़की ने कोई विश्वास नहीं किया था, वो मरी हुई थी। मेरी बहन मेरे भाई, वो अपने विश्वास से चंगी नहीं हुई, वो अपने आप से नहीं जी उठी, यीशु मसीह के विश्वास से जी उठी थी। उसका विश्वास तुम्हारे काम में आएगा। हालेलुया। तब आपके साथ ऐसा होगा, वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा, वो आप में होकर काम करेगा, वो अपना विश्वास आपको देगा। मेरी बहन मेरे भाई, वचन को हम देख सकते हैं कि ये शरीर अधूरा है। अभी आप अधूरे हैं, अभी आप रैप्चर में नहीं जा सकते। अंतिम बात है, ध्यान से सुनिए। अभी आप रैप्चर में जाने के लायक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि रैप्चर में जाने से पहले मैंने अभी क्या बताया था, एक सफेद बालों वाला व्यक्ति काले बालों वाला होने जा रहा है, एक अंधा आंखें पाने जा रहा है, एक लंगड़ा अपनी टांग को पाने जा रहा है। लेकिन ये होगा कैसे? यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, एक घर तैयार करने के लिए। कोई ईंट पत्थर का घर नहीं है। अब्राहम कहता है, अब्राहम ऐसे नगर की खोज में था जिसका बनाने वाला और रचने वाला खुदा था। लोगों के प्रकाशन है कि वहां मकान बन रहे हैं, वहां पर मिस्त्री लगे हुए हैं, वहां कपड़े से ले जा रहे हैं। नहीं, गलत बात है ये सब, मत मानिए आप। ये सब बेकार की बात है, शारीरिक बात है, उन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक घर आपको मिलने वाला है। ये अभी आप अधूरे हैं, अभी आप दीवार में पार नहीं हो सकते, लेकिन एक समय आ रहा है कि आप दीवार में पार होंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ जरूरत है जो इस योग्य ठहरेंगे। मेरी बहन मेरे भाई, मेरे साथ निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, जल्दी से निकालिए फटाफट। केवल 2 पद को पढ़ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और है मेरे पास, क्योंकि संदेश भी हमने 7:45 के करीब शुरू किया है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 16-17 पद पढ़िए। नहीं उसमें पढ़िए, उसमें। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ये घटना हो चुकी। पढ़िए। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत का शब्द चल रहा है, पढ़िए। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और खुदा की तुरही फूंकना, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पढ़िए। और जो मसीह में पहले मर चुके हैं जी उठेंगे। और जो मसीह में क्या हो गया है? मर चुके हैं वे जी उठेंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उसमें ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और
खुदा की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। 17वां पद लगाई जरा से जल्दी से। तब हम तो जीवित और बचे रहेंगे। पहले मुर्दों का जिंदा होना, आप नहीं, पहले मुर्दों की बारी। हालेलुया। पहले मुर्दे आएंगे और फिर लिखा है तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ। पिछली बार बताया था उनके साथ। ये कौन है? मरे हुए संत हैं, वो जो जिंदा होंगे। हालेलुया। पेंतीकोस्त से लेके लौदकियाई काल तक के, लौदकियाई काल आखिरी काल है, इसी काल में रैप्चर होना है क्योंकि 7वां काल है। हालेलुया। पहला काल इफिसुस, स्मुरना, पुरगमुस, थियातीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया, लौदकिया। हालेलुया। इसी काल में शरीर बदलना है और यह शरीर जब बदलेगा जो मुर्दे पहले जी उठेंगे। और फिर क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। शरीर जो बदलेंगे मेरी बहन मेरे भाई, उनकी उम्र जो होगी लोगों की वो 25 से 18 के बीच में होगी। हालेलुया। 25 से 18 के बीच में ही क्यों होगी? क्या आप जानना चाहते हैं? हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, अगर आप जानना चाहते हैं तो खुदा आपको जरूर बताएगा। क्योंकि 25 और 18 के बीच में इसलिए होगी कि ये जो उम्र होती है ये बहुत खूबसूरत होती है, इसमें पूरी ताकत होती है। 25 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है और इसलिए 25 के इधर होगी, उधर नहीं होगी। हालेलुया। आप सबके सब जवान होने जा रहे हैं, लेकिन ये कैसे होगा? ये शरीर तो अभी अधूरा है, ये शरीर अधूरा है, कैसे पूरा होगा? मेरी बहन मेरे भाई, आपकी थियोफनी उठाए जाने से पहले आपकी थियोफनी आपके पास आने वाली है। कौन तैयार है लेने के लिए? मेरी बहन मेरे भाई, आपकी थियोफनी आपके पास आ रही है, जिसको वचन रूपी देह कहते हैं। और वो शरीर जो आत्मिक होगा, जो वचन रूपी देह होगी, और आपकी देह जो मुर्दे हैं उनको भी उनकी देह मिल जाएगी, और जो जिंदा हैं उनकी भी देह मिल जाएगी। मेरी बहन मेरे भाई, हालेलुया। लेकिन मिलेगी किसको? मेरी बहन मेरे भाई, बाइबल कहती है कि हनोक उठा लिया गया था, वो लोप हो गया था, वो उठा लिया गया था। लेकिन उठाया क्यों गया था? सवाल ये उठता है, इसलिए उठाया गया था। बाइबल कहती है, उत्पत्ति 5:24 में लिखा है कि हनोक यहोवा के साथ साथ चलता था, और यही कारण था कि वो उठाया गया था। आज लोग खुदा के साथ साथ नहीं चलते हैं। जाने कितनी कमियां लिखी पड़ी है मेरे पास जो आज हो रही हैं, मैं बताना नहीं चाहता आपको। मेरी बहन मेरे भाई, यहां आओगे तो सब समझ में आएगा। इतनी कमियां हैं, इतनी कमियां हैं। हालेलुया। एक बपतिस्मा के 4 हो गए, बहनों ने अपने बालों को कटाना शुरू कर दिया, प्रभु भोज का तरीका बदल दिया। प्याले की जगह वेफर आ गई, ब्रेड आ गई, पेप्सी आ गई। प्याला एक होना चाहिए, रोटी एक होनी चाहिए। स्त्रियों ने, लड़कियों ने पैंट पहनना शुरू कर दिया, जबकि बाइबल कहती है कि कोई भी स्त्री मर्द का कपड़ा ना पहने और ना ही कोई पुरुष लंबे बाल रखे। आज लड़कियों, औरतों के तरीके से लंबे बाल करके एक पास्टर एक बाइबल को प्रचार कर रहा है। ये सब क्या है? बताने के लिए बहुत कुछ मेरे पास है। मरे हुए संतों के लिए प्रार्थना करना, मेरी बहन मेरे भाई। और बाइबल कहती है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर अनंत काल का जीवन पा चुका है। फिर किस बात की प्रार्थना है?
ये अन्य जातियों से नहीं आया तो कहां से आया है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए किस बात की प्रार्थना आत्मा की होती है? वो तो पहले से ही जीवन पाया हुआ है। वो कहां आग में तड़प रहा है, तो फिर आपका विश्वास कहां है? बातें बहुत हैं बताने के लिए। मेरी बहन मेरे भाई, हनोक खुदा के साथ साथ चलता था और वो उठा लिया गया। अगर आपको भी खुदा के साथ जाना है, खुदा के पास जाना है, तो हमें अपने जीवन को खुदा के कलाम के अनुसार तैयार करना पड़ेगा। यही एक तरीका है, वरना कोई तरीका नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हैं 25 और 18 उम्र के बीच के, तो आपको खुदा के वचन को मानना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं मेरी बहन मेरे भाई, मेरी बहन मेरे भाई? खुदा हम सबसे प्यार करता है। मैं आपसे प्रेम करता हूं। मेरे आप दुश्मन नहीं, आप मेरे भाई बहन हैं। लेकिन मेरे बहन भाई, मैं आपसे प्रेम करता हूं। खुदा जानता है इस बात के लिए, लेकिन मुझे मनुष्य का सिस्टम पसंद नहीं है। अगर आपका सिस्टम खुदा के कलाम के अनुसार ठीक है तो मैं सलाम करता हूं आपके सिस्टम को। लेकिन अगर आपका सिस्टम खुदा के कलाम के अनुसार नहीं है तो मुझे मंजूर नहीं है। आपका सिस्टम आपको मुबारक हो मेरी बहन मेरे भाई, क्योंकि मैंने इस छोटी सी उम्र में खुदा की दया जब मेरे ऊपर हुई तो मैंने बहुत कुछ समझा जाना। मैंने कहा इतने ताने वाने सुनने के बाद, इतना जलील होने के बाद अनंत जीवन न मिले तो फिर क्या फायदा? जाने क्या क्या नहीं कहा हमसे बस्ती में लोगों ने। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने हमें अपना पवित्र पावन वचन दिया और वचन की समझ दी। मेरी बहन मेरे भाई, हमें समझने की जरूरत है। गुलाबी बिस्तरों को छोड़ना होगा, आराम को छोड़ना होगा। बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जिनमें लोग बंद हो गए हैं, वो आना नहीं चाहते सच्चाई की ओर। वो काब माँ कहती है कि मेरे पंखों को देख कितने विशाल हैं। खुदावन सारे इंतजाम आपका करना जानता है, वो सारी आपकी जरूरतों को पूरा करना जानता है। निकल कर आइए खुदा के पास में, वो आपको चाहता है मेरी बहन मेरे भाई। वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपका उद्धार न कर सके। वो उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपकी जरूरतों को पूरा न कर सके। अगर चाहत होनी चाहिए तो मेरी बहन मेरे भाई, खुदा के वचन की चाहत की जरूरत है। आज खुदा की आंखें आज ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं। बाइबल कहती है कि वचन का अकाल एक दिन पड़ेगा। लेकिन मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपको समझाना चाहता हूं, अंतिम समय में सच्चाई को सुनने वाले लोगों का, वचन के सुनने वालों का अकाल पड़ेगा। लोग वचन को नहीं सुनेंगे, लेकिन कथा कहानियों पर, झूठी बातों पर मन लगाएंगे। ये लिखा है बाइबल के अंदर। वे सत्य को नहीं सुनेंगे, और जब वो सत्य से अपने मन को फेर लेंगे तो बाइबल ये भी कहती है एक आत्मा उनके अंदर आएगी जो कि यहोवा की ओर से होगी। वो लोगों में बैठ जाएगी आकर। आप कभी सत्य को सुन नहीं पाएंगे। और बाइबल कहती है जब तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना, अपने मन को कठोर मत करना। आज जरूरत है मेरी बहन मेरे भाई कि हम नम्र और दीन हों और हम सच्चाई के वचन को सुनने की कोशिश करें, पालन करने की कोशिश करें। बाइबल कहती है कि तुम मसीह की पत्रियां हो। हम कैसी पत्रियां हैं? क्या लोग हमें पढ़ रहे हैं? क्या है हमारा जीवन? क्या है हमारे अंदर? जो अंदर होता है वही मुंह पर आता है। एक भी बात, एक भी चीज खुदा के कलाम से कभी आप बोलते हुए नहीं देखेंगे। जो इसमें लिखा है वो है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को बपतिस्मा का छोड़ कोई बपतिस्मा बाइबल में नहीं पाया जाता। एक जगह पर दिखाइए मुझे, आप एक जगह पर दिखाइए। मैं सफेद हो गया, 20 साल से ऊपर हो गए मुझे, लेकिन यीशु मसीह के नाम को बपतिस्मा को छोड़ कोई बपतिस्मा बाइबल में नहीं पाया जाता। सबसे पहली शुरुआत यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा की हुई। उसके बाद पौलुस ने भी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया। प्रेरितों के काम की पुस्तक में 4 जगह पर लिखा है। और पौलुस रसूल ने फिर लिख दिया एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। इसके अलावा कोई बपतिस्मा काला पीला कहीं नहीं पाया।
हजारों बपतिस्मा बाइबल में दिए गए हैं, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा इन शब्दों को बोलकर कोई एक बपतिस्मा मुझे दिखाता क्यों नहीं है? मेरी बहन मेरे भाई, ये कलाम की सच्चाई है। और मत्ती 28 का 19 कहां से शुरू हुआ, ये भी आपको समझने की जरूरत है। अंतिम प्रेरित मृत्यु के बाद में ये सब कुछ शुरू हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, ऐसे बपतिस्मा हो गए हैं कि लोगों से पूछो आपका बपतिस्मा हो गया? हमें नहीं मालूम, बचपन में हो गया होगा, लेकिन बाइबल कहती है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब बपतिस्मा समझदारी की आयु में होना चाहिए। बच्चों का बपतिस्मा गलत है, उनका डेडिकेशन समर्पण तो हो सकता है, लेकिन बपतिस्मा कहाँ है, हमें जानने की जरूरत है मेरी बहन मेरे भाई। हालेलुया। समय बहुत नजदीक है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इस्राएल अपने देश में वापस आ चुका है। हालेलुया। इस्राएल अपने देश में वापस आ चुका है, और इस काल की उम्र भी बहुत कम है। ये काल भी थोड़े समय बाद जाता रहेगा मेरी बहन मेरे भाई। जब दुल्हन यहां से उठा ली जाएगी, जब दुल्हन यहां से उठा ली जाएगी, वो फिर से वापस आएगी। जब दुल्हन यहां से चली जाएगी, प्रकाशित वाक्य 19 में वापस आ रही है, वो अपने दूल्हा के साथ वापस आ रही है। हालेलुया। अगर आप इस जमीन पर 1000 वर्ष के राज में आना चाहते हैं, तो आपको रैप्चर में जाना जरूरी है। 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों के पास तेल तो था, लेकिन खत्म हो गया, क्योंकि निद्रा अवस्था में चली गई, बेहोशी की हालत में चली गई, गफलत में चली गई। और हुआ क्या? तेल खत्म हो गया। लेकिन 5 समझदार थी, वो ब्याह कर दुल्हा के साथ घर चली गई। और वही फिर से प्रकाशित वाक्य 19 में वापस यीशु मसीह के साथ आने वाली है। हालेलुया। अगर आप 1000 वर्ष की बादशाहत में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आपको संदेश को सुनना पड़ेगा, आपको खुदा के कलाम को जानना पड़ेगा, आपको आयतों में जाना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि बाइबल क्या कहती है। बहुत सी बातें हैं बताने के लिए मेरी बहन मेरे भाई, हमें समझने की जरूरत है। जब दुल्हन उठा ली जाएगी, अभी समय अन्य जातियों का है, उसके बाद पवित्र आत्मा यहूदियों की ओर लौट जाएगा। 2 गवाह खड़े हो जाएंगे और उनके संदेश के द्वारा 1,44,000 का बचाया जाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी हमारा समय है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मसीह की। प्रभु हमारे बीच में। खुदा आज के संदेश के द्वारा आपको अच्छा लगा? कितनों को आशीष मिली मेरे बहन मेरे भाई? मेरी यही इच्छा है कि आप लोगों को खुदा बहुत आशीष दे। आज का कलाम 100 गुना 1000 गुना फल आपकी जिंदगी में खुदा लेकर आए। आइए हम सब खड़े होंगे। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएंगे। मैं चाहता हूं कि भाई शिमोन ऊंची आवाज में खुदावंद की तारीफ करें। हालेलुया। तारीफ हो प्रभु, तारीफ हो। फादर आमीन, आमीन, हालेलुया,
हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, धन्यवाद। हालेलुया, तारीफ हो, हालेलुया। हालेलुया, तारीफ हो, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन, तारीफ हो, तारीफ हो, हालेलुया, आमीन, आमीन, तारीफ हो। हालेलुया, धन्यवाद, आमीन, आमीन, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, वो हमारे बीच में, वो हमारे अंदर। खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो उसने हम सबको दिया है। एक गीत हम गाएंगे, आज का दान हम लेंगे, दुआ करेंगे, उसके बाद दान डालने के बाद बारी बारी से यहीं पर खड़े होंगे, अंतिम प्रार्थना को करेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग चलेंगे। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नूर का दीवाना कौन है? यीशु मसीह के नूर का दीवाना कौन है? किस किस ने जाना है उसे, अनजाना कौन है? किस किस ने जाना है उसे, अनजाना कौन है? यीशु मसीह के नूर का दीवाना कौन है? यूं तो सर को झुकाते हैं सैकड़ों, यूं तो सर को झुकाते हैं सैकड़ों, लेकिन उसके
को पहचाना कौन है, लेकिन उसके प्यार को पहचाना कौन है। यीशु मसीह के नूर का दीवाना कौन है, किस किसी ने जाना है उसे अनजाना कौन है। खुदा का शुक्र हो। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे महान प्रभु यीशु मसीह, पूरे दिल से हम आपका शुक्र करते हैं। जो भी दान यहाँ बहन भाइयों ने दिया है प्रभु आपके लिए, आप इसे कबूल करें और खुदावंद इसका कई गुना वापस करें। जिस कमाई से दिया उस पर आपकी बहुत आशीष हो। खुदावंद आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं तेरे रहम और तेरी दया के लिए। पूरे दिल से आपका शुक्र करते हैं और सारा मान सम्मान आपको देते हुए ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के